हमारे तमाम शोरा, चाहे कोई शायर अदना हो या आला हो, वो काबिल एहतराम है, लेकिन हर शायर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये कौमी यकजहती का मुशायरा है, हिंदू मुस्लिम एकता का मुशायरा है। खुदारा कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे मुनाफरत की फजा कायम हो, फिरका वाराना हमांगी के खिलाफ हो। इस मुशायरे से एक संदेश जाना चाहिए, एक पैगाम जाना चाहिए कि वाकई जो टाइटल दिया गया है कौमी यकजहती का, वो टाइटल इस मुशायरे के मिस्दाक है। वो इस मुशायरे से मुनासबत रखता है। मैं हर शायर को पहले आगाह कर देना चाह रहा हूं। दूसरी बात, जो इस मुशायरे की खुसूसियत है, कई मानों में कई खुसूसियात हैं। अगर उन खुसूसियात को हम यहां बयान करें तो वक्त की तंगदामानी है। पहली खुसूसियत तो यह है कि नेपाल से दो बहुत अजीम शख्सियतें यहां तशरीफ लाई हुई हैं, जो नेपाल उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साकिब हारूनी साहब तशरीफ रखते हैं, बहैसियत शायर के, बहैसियत जिम्मेदार के। उनके लिए पुरजोर तालियां। और दूसरे इम्तियाज वफा साहब, जो ऑल नेपाल के जनरल सेक्रेटरी हैं, उर्दू की शमा हमारे सागर त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। उर्दू की शमा नेपाल में रोशन किए हुए हैं और उसकी किरण न सिर्फ बड़े सगीर में बल्कि पूरी दुनिया में उसकी किरण फैल रही है। और हमारे लिए बड़ी ही खुशी और मसरत की बात है कि उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का सबसे अजीम प्रदेश माना जाता है रकबे के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, उस प्रदेश के एक वजीर जनाब हाजी मोहम्मद याकूब जकी साहब यहां तशरीफ रखते हैं। वजीर ममलकत है यूपी के, वजीर ममलकत का दर्जा आपको हासिल है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और एक बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत, जो मुलायम सिंह यादव के एडवाइजर कह लिया जाए, बहुत करीबी साथी कह लिया जाए, मुलायम सिंह यादव साहब को अरशद भाई के अंदर क्या नजर आई, कौन सी चीज ऐसी नजर आई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर लाद दी गई है कि आपको मुलायम सिंह यादव जी ने ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी का बनाया। आप रोजमर्रा अखबारात में, सोशल मीडिया में देखते होंगे कि अरशद खान साहब कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, कभी मुलायम सिंह यादव जी के साथ, कभी अखिलेश सिंह यादव जी के साथ। और हकीकत में अरशद खान साहब के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो उनकी जिंदगी ही सोशल कामों में ही गुजरी है। वो तारुफ के मुहताज नहीं है। इस प्रेमनगर, धरावी, साइन, मुंबई के लोग वाकिफ हैं आपकी कारकर्दगी से, आपके कारनामों से। आज इस मुशायरे में सेमाही गजल का जो इजरा होगा, उस सेमाही गजल में जो अलमिसबाह का एक खुसूसी शुमारा है, अरशद खान साहब का खूबसूरत सा इंटरव्यू भी शामिल किया गया है और उसका इस प्रोग्राम में इजरा भी होगा। हमारे बीच बहुत सारे मेहमानान तशरीफ लाए हुए हैं। मीरा रोड की एक जानी मानी शख्सियत, जो बहुत ही बोल्ड कहा जाए, बाबा खान साहब तशरीफ रखते हैं, जो आप सहाफत से, सियासत से, समाजी खिदमत में ताल्लुक रखते हैं। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रही हैं मीरा रोड के अंदर। और उन्होंने कल फोन पे कहा कि फैसल भाई घबराइए, इंशाल्लाह जो भी मेरे लायक ताउन होगा इस प्रोग्राम में आपके साथ शाना बशाना हम खड़े रहेंगे। आपका इस्तकबाल है, आपकी टीम का इस्तकबाल है। और
हमारे सरपरस्त इस प्रोग्राम में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ताउन रहा है, हाजी अब्दुल सत्तार खान साहब, जो मूसा रेसिडेंसी के मालिक हैं, आपकी कई कंपनियों के मालिक, आप कई कंपनियों के मालिक हैं, शाहीन स्टील, शाहीन प्लास्टिक और दीगर बहुत से फर्म आपके चलते हैं। वो इस इदारे के सरपरस्त हैं। जब से आपने सरपरस्ती संभाली है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस्तिकबाल है। बहुत ही मुतहर्रिक, फ़आल, एक्टिव शख्स हैं। और हमारे शोएब खान साहब जो कराटे चैंपियन हैं, कराटा मास्टर हैं, वो भी यहां तशरीफ लाए अपनी टीम के साथ, उनका भी इस्तिकबाल है। बहरकैफ लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब इब्राहिम भाईजान साहब भी तशरीफ लाए थे गेट पर, और आसपास में किसी दोस्त के पास बैठे हुए हैं। वो किसी साहब का इंतजार कर रहे हैं, रऊफ खान साहब का, और दिल्ली से आए हुए मुमताज शायर इकबाल अशार साहब भी वो तशरीफ ला चुके हैं। गालिबन आसपास में होंगे, अभी पहुंचने वाले हैं। मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से मशकूर ममनून हूं कि वहां एक वक्त पर तशरीफ लाए, और वो तमाम शोरा जो अपनी मौजूदगी का यहां एहसास दिला रहे हैं, यहां तशरीफ रखते हैं। मैं बातें बीच बीच में बयान करता रहूंगा। और इस प्रोग्राम में जो इस गुलशन के मालिक हैं, इस गुलशन के बागबा हैं, हमारे बाबूराव माने साहब, जो यकीन मानिए इनके बारे में अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस मराठी मकाम पर मैं यूपी के तमाम अपने मेहमानों का, खास तौर से इन दो अहम शख्सियतों का, अरशद खान साहब और जकी साहब, और अपने नेपाल के आए हुए दो शख्सियत को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आपके इस स्कूल में उर्दू मीडियम के बच्चे, इन्होंने उर्दू मीडियम जब स्कूल कायम किया तो इस वक्त 1,500 तलबा और तालिबात उर्दू मीडियम की तालीम हासिल कर रहे हैं। पुरजोर तालियां इनके लिए। और इनकी कारकर्दगी, इनके कारनामों के बारे में उर्दू टाइम्स, इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और दीगर अखबारात में इनकी सरगर्मियां छपती रहती, आती रहती हैं। यह धरावी के लिए, प्रेमनगर साइन के लिए बड़ी खुशी मसरत की बात है कि बाबूराव माने साहब ने जो उर्दू की लाज रखी है और चिराग रोशन किए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि बाबूराव माने साहब, अगर वाकई में आपका बहुत ताउन रहा है कि आज ये पहली मर्तबा, पहली दफा इस मैदान में प्रोग्राम किया जा रहा है, मुशारा किया जा रहा है। और देखिए, मैंने अभी जिक्र किया था चंद लम्हा पहले, आपके हर दिल अजीज लीडर जनाब इब्राहिम भाईजान साहब तशरीफ ला रहे हैं, और उनके साथ महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब रऊफ खान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। उन तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है। मैं अपने तमाम रजाकारों से निहायत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तकबाल करें और उनको स्टेज पे लाने की कोशिश करें। मैं एक बाद दीगरे मेहमानों का तारुफ कराता रहूंगा। हमारे रजाकार हजरात एजाज नूरुल्लाह खान की क़यादत में मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, और आलमी सतह के शायर, आलमी सतह के मुमताज शायर जनाब इकबाल अशार साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। पुरजोर तालियां उनके लिए, इकबाल अशार साहब के लिए। पीके सिंह साहब और गुड्डू भैया का इस्तकबाल है। पुरजोर तालियां उनके लिए, पीके सिंह गुड्डू साहब के लिए। अब मैं बिला ताखीर आए हुए तमाम मेहमानों को डाइस पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तमाम मेहमानों, खास तौर से अब्दुल रऊफ खान साहब, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के चेयरमैन,
आज के इस कौमी यकजहती मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब इब्राहिम भाईजान साहब, जो इस प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहे हैं। निहायत ही अदब से गुजारिश करता हूं कि डाइस पर तशरीफ लाएं और यूपी के दो अनमोल रतन जनाब याकूब जकी साहब, मोहम्मद अरशद खान साहब, आप से गुजारिश है आप हजरात से कि डाइस पर तशरीफ लाएं और शोराए किराम साकिब हारूनी साहब, इम्तियाज वफा साहब, इकबाल अशार साहब और इस गुलशन के मालिक, बार बार मैं कह रहा हूं, बाबू राय माने साहब। आज का ये मुशायरा अब्दुल्ला फैसल के नाम से नहीं बल्कि बाबू राम माने के नाम से मंसूब किया जाए तो गलत ना होगा। मैं वीर से गुजारिश करता हूं कि सर को स्टेज पर तशरीफ लेकर के आएं और सर से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पर। पुरजोर तालियां तमाम मेहमानों के लिए। निसार खान साहब दिल्ली से तशरीफ लाए हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच मारूफ और मशहूर सिंगर उदय नारायण जी भी तशरीफ ला चुके हैं। इनका भी इस्तकबाल है। उदित नारायण के कजीम बरदर जनाब उदय नारायण साहब, वो तमाम शोरा जो अपनी हाजिरी का एहसास दिला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो माइक पर डाइस पर तशरीफ लाएं ताकि प्रोग्राम का वक्त पर बाकायदा आगाज किया जा सके। मैं आपको बताता चलूं कि जिन अहबाब ने शबो रोज कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम किया और जिनकी निगरानी में प्रोग्राम हुआ, जनाब कमाल नूरुल्लाह खान साहब, सैयद अली साहब, अशफाक खान और एजाज खान और दीगर अहबाब ने जो मेहनत की है, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूं। और रजाकारों से गुजारिश है कि मेहमानान का सिलसिला आने का जारी है, उनको इस डाइस पर लाने की जहमत करें। और सोनापुर भांडुप की मशहूर हस्ती, अभी नौजवान सियासी उभर रहे हैं, सियासी नौजवान अफजल चौधरी, उनका भी इस्तकबाल है, यहां तशरीफ लाए। वो आरपीआई सोनापुर भांडुप के सदर हैं और महाराष्ट्र के सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का ये मुशायरा कौमी यकजहती के नाम है और ये मुशायरा जिस ग्राउंड पर किया जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज स्कूल है, मनोहर जोशी कॉलेज है, जिसके सरबराह, जिसके चेयरमैन डाइस पर बैठे हुए आली जनाब बाबूराव माने साहब हैं। यकीन मानिए जब मुशायरे के बारे में इनसे मैंने जिक्र किया तो इन्होंने बसरो चश्म कबूल किया कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब माने साहब की मेहनतों का नतीजा है और खास तौर से हमारे वो अहबाब जिन्होंने शबाना रोज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहे, कमाल नूरुल्लाह खान, एजाज नूरुल्लाह खान, ये दोनों बेरादरान ने, यकीन मानिए हम लोग रात में, अभी मैगजीन जो आपके सामने जिस मैगजीन का इजरा होगा, 2 रात मुसलसल हम लोग नहीं सोए हैं और 2 रात में हम लोग मैगजीन पूरी तैयार करके प्रिंटिंग करवा करके ले आए। बहरकैफ ये तो बातें हैं हमारे बीच। यकीन मानिए बहुत से कलीदी जिम्मेदारान, वहदेदारान डाइस पर तशरीफ रखते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने कई मरतबा जिक्र किया कि इब्राहिम भाईजान मशहूर मारूफ शख्सियत, तारुफ के मुहताज नहीं, समाजी फलाही कामों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं और सियासी तौर पर बहुत ही मजबूत शख्स हैं। आप हज कमेटी के चेयरमैन हैं, बहुत जिम्मेदार शख्स हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, इनका इस्तकबाल है। और
उत्तर प्रदेश से जैसा कि मैंने कहा कि वजीर मुमलकत जनाब याकूब जकी साहब तशरीफ रखते हैं। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी मोहम्मद अरशद खान साहब तशरीफ रखते हैं। और नेपाल से आए हुए दो जिम्मेदार शख्स जिनको मैंने भी कहा कि साकिब हारूनी जो नेपाल उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, इम्तियाज वफा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो नेपाल से यहां तशरीफ लाए हुए हैं। आपका भी इस्तकबाल है। और इकबाल अशार साहब जिनसे मुसलसल हमारी गुफ्तगू होती रही, और मैंने कहा कि सर आप अगर आएंगे तो बहुत बड़ा डाइस के लिए हमारे लिए एजाज होगा। आप यहां तशरीफ रखते हैं। पुरजोर तालियां तमाम मेहमानों के लिए। मैं बिला मुबालगा इस बात को कह सकता हूं, भी नाज़िम मुशायरा खुद आपके बारे में कहेंगे कि इकबाल अशार साहब की शख्सियत शेर व अदब में ऐसी है कि इम्तियाजी शान रखते हैं। वो ना सिर्फ बड़े सगीर में बल्कि गल्फ कंट्रीज में, अरब ममालिक में, यूरोप वगैरह में आप मुशायरे पढ़ते हैं और दादो तहसीन से नवाजे जाते हैं। इनका इस्तकबाल है सर का। और चंद मेहमान जो हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, हाजी अब्दुल सत्तार खान साहब जो आप ही से तशरीफ लाए हुए हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं, हमारी मैगजीन के सरपरस्त हैं। उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जमाल चौधरी साहब सोनापुर भांडू के रहने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं इस डाइस पर। बाबा खान साहब डाइस पर तशरीफ लाएं। इस्लाम भाई इस्लाम मंसूरी साहब जो नॉवेल्टी कंपनी के मालिक हैं, उनसे भी गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं। शोएब खान साहब जो कराटा चैंपियन हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और लियाकत भाई, उनसे भी गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं। और ये मैं सच बता दूं कि जमीन पर बैठे हुए तमाम लोग, जमीन पर कौन लोग थे? जमींदार लोग रहते हैं। जो लोग जमीन पर बैठे हुए हमारे जमींदार लोग हैं। आप सब लोग यहां तशरीफ लाए, सबका इस्तकबाल है और सबका मैं बेहद ममनून मशकूर हूं कि आप लोग यहां तशरीफ लाए। इससे पहले कि मुशायरे का बाकायदा आगाज हो, मैं ये चाहूंगा कि जैसे कि समुंदर को कूजे में बंद करने का जो हुनर और फन जानते हैं, बहुत सारे हमारे यहां वक्ता मौजूद हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि अपने दो लफ्जों में अपनी बात रखें। जनाब याकूब जकी साहब जो उत्तर प्रदेश से चल करके तशरीफ लाए हुए हैं। उर्दू के कुछ 2 मिनट आप थोड़ा खाली मुबारकबाद दे दीजिए, ठीक है? वक्त नहीं है मुशायरे का, मतलब ऐसा करके। उनसे निहायत ही अदब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और कम से कम अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। आप यूपी के एक जिम्मेदार शख्स हैं, गवर्नमेंट में शामिल है, तो मैं चाहूंगा उर्दू के ताल्लुक से या इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, कौमी यकजहती के ताल्लुक से पैगाम देने की कोशिश करें। जनाब याकूब जकी साहब, आपके लिए पुरजोर तालियां में कंजूसी ना करें। बाहर से मेहमान आए हुए, उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए हुए हैं याकूब जकी साहब।